फैला नहीं, केला अब सड़ गया जी। अब फूल भी अब मुरझा गया। कहाँ गया जी? हाथ भी अब टूट के चला गया। क्या बात करते हैं जी, उसका भी तो बोलबाला पूरा चारों तरफ कहीं नहीं दिख रहा है, तो खाली हम लोग का खाली कैंची दिखता है। ऐसा नहीं कि आप लोग इसको बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज कैंची खड़ा है यहाँ। अच्छा, ऐसा नहीं कि अभी आप लोग समर्थक 2-4 पैसा दे के जुटा लिए हैं। पैसा कहाँ है जी? पैसा कहाँ है? देखिए इधर देखिए, पैसा है कहाँ है? देखिए। अच्छा, अभी हम लोग दाल भात 20 रुपया लेके घूम रहे हैं, दाल भात खा के निकल रहे हैं, वो भी चंदा करके। अब कहाँ जाएगा जी? केला है, हाथ छाप है, फूल छाप। अरे वो सब देखिए, वो सब क्या बोलते हैं ना, हम लोग का देहाती में कहना है कि बूढ़ा कड़ा जो बैठे वाले लोग, हम लोग को मजबूरन किया गया। हम लोग को कोई शौक नहीं है। हम लोग भी भैया अपना कमाने खाने वाला है, पढ़ने लिखने वाला छात्र है। ये लोग थोड़ी नेता बनना चाहता है, लेकिन हम लोग को मजबूरन बाजी में बोल रहे हैं कि जमीन देख रहे हैं, इतना आदमी है, देखिए इधर गाड़ी लगा। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में भाई? तो कांग्रेस के पास पैसा था, तब बीजेपी कैसे आया? सबसे ज्यादा अगर पैसा वाला पार्टी कहा जाए तो कांग्रेस है जी। कांग्रेस को हरा के बीजेपी आए ना जी, है तो बीजेपी भी आज अपना नीति नियम सही नहीं बनाया, तो बीजेपी छोड़ के हम लोग सोचे कि चलो भाई आसू हम लोग लिए करेगा। आसू भी नीति नियम खत्म कर दिया, तो हम लोग सोचे जेएमएम करेगा। और जेएमएम भी नहीं किया, तो हम लोग के बीच में फिर से टाइगर जयराम महतो का जो है संगठन पार्टी के रूप में उभर के आया है। अगर ये भी नहीं करेगा तो और कोई जो है टाइगर जयराम महतो युवा फिर से पैदा हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि आपका राज है, आप राजा रहिएगा, सब दिन आप जो है राजा बन कर रहिएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप नीति नियम सही नहीं बनाइएगा, झारखंड का अधिकारों को अगर दूसरा को बेचने का काम कीजिएगा तो जोहार नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है रांची जिला के अंतर्गत गेतलसूद, ये अनगढ़ा प्रखंड आता है, और अभी जो चुनावी चारों तरफ हलचल देखने को मिल रहा है। हालांकि देखा जाए तो हमारे खिजरी विधानसभा में अभी एक पार्टी का ज़्यादा बोलबाला देखने को मिल रहा है, और वो पार्टी है JLKM। वो JLKM पार्टी का काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चित चेहरा देखने को मिल रहा है। कुछ कार्यकर्ता है जो कि आज रैली के माध्यम से जनसंपर्क अभियान निकाले हुए हैं। कुछ कार्यकर्ता है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि खिजरी विधानसभा में किसका बोलबाला अभी देखने को मिल रहा है। सारे लोग से जानने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच कुछ दादा लोग इन लोगों से जानते हैं। सबसे पहले रहेगा जोहार दादा। जोहार। क्या नाम हुआ दादा? गजेंद्र महतो। अच्छा, खिजरी में किसका अभी लहर देखने को मिल रहा है? अरे समुंदर पहान का लहर है बहुत ज्यादा। अच्छा, और कैची है ये केला है जी। केला फैला नहीं, केला अब सड़ गया जी। अब फूल भी अब मुरझा गया। कहाँ गया जी? हाथ भी अब टूट के चला गया। क्या बात करते हैं जी, उसका भी तो बोलबाला पूरा चारों तरफ कहीं नहीं दिख रहा है, तो खाली हम लोग का खाली कैंची दिखता है। ऐसा नहीं कि आप लोग कैंची का समर्थक इसीलिए बोल रहे हैं केला ये हो गया, फूल ये हो गया? हम लोग जब से जुड़े हैं तब से हम लोग कैंचिए में है। तो अच्छा, तो क्या लगता है केवल आप लोग ये हवाबाजी में बोल रहे हैं कि जमीन देख रहे हैं, इतना आदमी है, देखिए इधर गाड़ी लगा। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में भाई? अच्छा दादा, क्या लगता है कि और वो जो पार्टी आएंगे वो लोग आप लोगों को टक्कर दे पाइएगा? कैसे नहीं दे पाएंगे? अच्छा, बिना पैसा का दे पाएंगे? देखिए बिना पैसा से अपना पेट्रोल जला के सबको आया है। अच्छा, सही बताइए, कितना पैसा में आप लोग यहाँ पर ये भ्रमण कर रहे हैं? सब इसने बिना पॉकेट में 1 रुपया नहीं रहता, लेकिन घूमते रहते हैं। तो लोग बोलते हैं जी कि चुनाव जिस तरह आता है उसके बाद लोग रोजगार मिल जाता है, पैसे से रैली जाते हैं, आप लोग फ्री में घूम रहे हैं? एकदम फ्री घूमेंगे, और 15 दिन फ्री में घूमना है। अच्छा, ये तो बोल रहे हैं फ्री में घूम रहे हैं जी, आप क्या कहिएगा? फ्री में घूम रहे हैं? देखिए सब इतना ये आदमी का मतलब क्या बोलते हैं, अच्छा, इतना जुनून चढ़ गया है, जुनून कि अब फ्री में अपना पॉकेट से पैसा लगा करके घूमना शुरू कर दिया है। अपना पॉकेट से पैसा लगा रहे हैं? एकदम लगा रहे हैं भाई। अच्छा। सबसे पूछिए, कोई एकदम किसी को कोई खर्चा नहीं दे रहा है, ठीक है जी। पूरा भ्रमण कर रहे हैं हम लोग कल से परसों से अनगढ़ा क्षेत्र में, एकदम सब अपना पैसा से, ठीक है। क्या लगता है इस बार खिजरी में क्या चलेगा? एकदम कैंची ही कैंची। अब कहाँ जाएगा जी? केला है, हाथ छाप है, फूल छाप। अरे वो सब देखिए, वो सब क्या बोलते हैं ना, हम लोग का देहाती में कहना है कि बूढ़ा कड़ा जो होता है ना, तो उसको हल तो जुआंठ लगाइएगा, तो कंधा में उसका जुआंठ जब दीजिएगा तो चल नहीं पाता है जी। उसी तरह वो लोग हो गया है। अच्छा, तो वो लोग अब बैठे अपना घर में, तो वही ठीक है, समझे ना। अब रिटायरमेंट का समय है वो लोग का। अच्छा, तो आप लोग का अभी तैयारी कैसे चल रहा है? तैयारी में क्या लग रहा है कि आप लोग खिजरी विधानसभा फतह हो रहे हैं? एकदम विजय अब अभी से मनाने का मतलब अंदर से मन उत्सुक हो रहा है जी। जिस तरह से बोला जा रहा है, आप लोगों के समर्थक बोल रहे हैं कि इस बार खिजरी में कैंची चलेगा, आपका क्या कहना है?
बिल्कुल कैंची चलेगा। आज जिस जगह पे आप खड़ा है इसको बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज कैंची खड़ा है यहाँ। अच्छा, ऐसा नहीं कि अभी आप लोग समर्थक 2-4 पैसा दे के जुटा लिए हैं और बोल रहे पैसा कहाँ है जी? पैसा कहाँ है? देखिए इधर देखिए, पैसा है कहाँ है? देखिए अच्छा अभी हम लोग दाल भात 20 रुपया लेके घूम रहे हैं। दाल भात खा के निकल रहे हैं, वो भी चंदा करके मेहमान घर चंदा में करके हम लोग खुद से बनवाए हैं और हम लोग खा करके निकल रहे हैं। बना पूछ दिया, सकते हैं बोला कि होटल आप में खा लेना कह के। होटल में खाने के लिए पैसा नहीं है। हम लोग किसी को मेहमान है बनाते हैं खाना। यहाँ कैंची का जितना भी समर्थक है आप पूछ सकते हैं। बाय द वे यहाँ देख सकते हैं कितना भीड़ है, ठीक ना। हम लोग सब एक पैसा जुटा करके खाना बनवाए हैं, दाल भात और आलू का सब्जी, उसको बना खाओ करके अभी फिर निकलेंगे प्रचार में हम लोग। ऐसा नहीं दादा कि आप लोग दिखाने के लिए एक छोटा मोटा ये खपड़ा का घर में खाना खाने के लिए आए हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि जयराम दादा बड़ा बड़ा होटल में बैठ के खाना उना खाते हैं और आप लोग ये दिखावा ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं, हम लोग का जेल कैंप का जितना भी प्रत्याशी है, चाहे वो रामगढ़ का हो, चाहे वो कांके का हो, चाहे हम लोग को खिजरी का हो, चाहे खुद जयराम दादा हो, चाहे देवेंद्र दादा हो सिल्ली से, सब ने अपना अपना बारकोड जारी किया हुआ है और जनता ही उनको पैसा दे रही है चुनाव लड़ने के लिए। आपको यकीन नहीं है तो आप डोर टू डोर जा करके पता कर लेते, चाहे वो खिजरी विधानसभा हो, चाहे वो कांके विधानसभा हो, चाहे वो रामगढ़ विधानसभा हो, चाहे वो सिल्ली विधानसभा हो। अच्छा दादा, आप जनताओं के बीच क्या क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं, कैसे आप जनता को पकड़ पा रहे हैं? मुद्दा सब जयराम महतो का विचारधारा से सब जुड़ा हुआ है और हम लोग का मेन जो मुद्दा है कि स्थानीय नीति यहाँ पे खतियान के आधारित पर लागू होगा। जो अंतिम सर्वे सेटलमेंट है झारखंड में, उसके आधार पे यहाँ पे नियोजन नीति यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी पार्टियों का मैनिफेस्टो जाके देखिए, आप किसी में 1932 का जिक्र नहीं मिलेगा। जी जी, जिस तरह से कार्यकर्ताओं का काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और हमारे बीच एक थोड़ा यंग में दादा है, इनसे भी जानते हैं जो उत्साह है किस तरह से देखने को मिल रहा है। जोहार रहेगा दादा। हाँ जोहार। क्या नाम हुआ दादा? दशरथ महतो। अच्छा, जिस तरह से आपका समर्थक कार्यकर्ताओं का उत्साह देख रहा था, आपको कैसा फील लग रहा है? आपका खिजरी विधानसभा में किस तरह का बोलबाला देखने को मिल रहा है? बहुत खुशी लग रहा है, बहुत। हम लोग तो जीतने का पूरा जीत गए। हम लोग सोचिए एक तरफ से वो पंजा था, चुनाव से पहले जीत हाँ गए। जीत गए हम लोग। इतना जबरदस्त है भीड़ की बोलबे मत कीजिए एकदम। बोलने का कोई अच्छी नहीं है इसमें। कोई शक कोई डाउटे वाला बात नहीं है इसमें। सब पार्टी वाला ऐसे ही बोलते हैं, जब अपने चुनावी रन में आते हैं ना तो पता चल जाता है। तो आप लोग बोल रहे हैं जीत गए जी। जीत गए, कैसे जीत गए सो बता रहे हैं हम। पंजा आया, पहले वो नॉन बैंकिंग की स्टार्टिंग किया, घर घर से पैसा लिया, लाखों करोड़ रुपया कि फिक्स कीजिए भैया, 2 लाख की जगह हम 5 लाख देंगे। वो पैसा कहाँ चल गया भगवान जाने, आज तक किसी को नहीं प्राप्त हुआ है। बीजेपी वाला आया, बीजेपी बोलता है कि नहीं अब कुछ नहीं मिलेगा। अरे भैया हम लोग गरीब को भी तो दीजिए, कम से कम वापस कीजिए। हमारा खुद 5 लाख रुपया जमा है, लेकिन अभी तक कोई सरकार नहीं बोलता वापस करेंगे। सो जो बहुत प्रयास किए वो तो हुआ। अभी ब्लॉक में इतना भ्रष्टाचारी चल रहा है, बिना पैसा कोई काम होता ही नहीं है। आप जाके देखिए, सिर्फ होता है आय, आवासीय, जाति और पेंशन, इसके अलावा कुछ काम होगा ही नहीं। एगो फिलहाल वो कर्मचारी कुलदीप साहू जी चल गए, ससुराल चल गए, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा? अभी देखिए मैया योजना आया, 1000 रुपया देखे है ना, दे रहा है, लेकिन सबको नहीं दे रहा है भैया। इसमें भी काट छाट हो रहा है। अगर गांव घर में 100 गो महिलाएं हैं तो उसमें मात्र 25 को देगा। अब उसमें क्या क्या देगा? जो वार्ड है उसको नहीं दे रहा है, जो जल सैया है उसको नहीं दे रहा है, जो स्कूल में खाना बना रहा है उसको मैया योजना का लाभ नहीं मिलेगा, है ना। इस तरह कोई अध्यक्ष है उसको नहीं दे रहा है ना। तो उसको काट के सबको मतलब उसमें से थोड़ा सा बचाएगा, यही है मैया योजना। और बढ़ाने के बाद और क्या हो रहा है उसके बाद अभी सरकार 100 रुपये से 1000 रुपया दे रहा है, तो दूसरा तरफ से क्या रहा है, घींच रहा है पैसा। अभी हर 15 दिन में रिफाइंड तेल का 20 रुपये प्रति किलो बढ़ रहा है। तो भैया कहाँ से बढ़ेगा? पैसा भी तो दे रहा है दादा, दे रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा ना टान रहा है भैया। अभी देखिए, अभी गांव घर, हर गांव में खपड़ा के घर है। अब सवाले पता नहीं पक्का मकान बना पाएगा सो। अब बोलिए क्यों? क्योंकि जो 10,000 15,000 रुपये हाईवा मिलता था बालू, अब वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, क्योंकि अब 1 मिनट अभी वो 40 से 45,000 रुपया हो गया। अरे अगला चीज़ है कम दाम में, लेकिन बालू कम में नहीं मिल रहा है भैया। बनाया कैसे? और उसके साथ में जो भी भ्रष्टाचारी है वो तो सब जगह हो रहा है, उसको कोई माँ बाप नहीं है। तो उसी को लेके हम लोग चले हैं और हम लोग का वही हम लोग का अथी है, नीति सिद्धांत वगैरह वगैरह जितना भी है, हम लोग अपना काम सब सुधारेंगे, हम खुद हम लोग सुधारेंगे। तो क्या लगता है, अभी आप बोले योजना के बारे में, तो आप लोग अगर सत्ता में आते हैं तो क्या योजना निकाल रहे हैं? वो हम लोग अपना योजना खुद अपना निकालेंगे, जो हम लोग के लिए सहूलियत लगेगा। सीधा बात, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग खुद राजा आदमी बनेंगे। हम लोग गरीबों कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके विषय हम लोग ध्यान देंगे दम। अच्छा होगा। अब बोलिए कैसे? अगर हम लोग कोई ऐसा भाई नहीं है जो डेली 100 या 200 का दारुआ नहीं पीता होगा, खाली दारुआ नहीं पिएगा ना तो गरीब से वो अमीर बन जाएगा। खुद हम उस लाइन में थे, हमारा बाप बहुत कमज़ोर था, लेकिन हम खुद पढ़ाई करके इतना आगे बढ़ गए कि आदमी देखने वाला जल जाता है वो,
जबकि भैया 1-1 रुपये का इज्जत हम रखते हैं, डरते नहीं है। आज हम अपने बलबूते पढ़ाई लिखाई करके हम बहुत ऊंचा ऊपर आ गए हम। लेकिन क्या कीजिएगा, हर जगह समस्या से बधा हुआ है। और जो कि कौन बांध के रखा है, फिर बीजेपी और आसू और वे कांग्रेस। अच्छा, जब तक वो रहेगा तब तक हमारा गांव घर कभी विकास नहीं होगा, ये तो लिख लीजिए। क्या लगता है दादा, अभी आप लोग एक रैली जनसंपर्क अभियान में घूम रहे हैं, तो प्रत्याशी जो समुंदर पहान जी है, आप लोग को कितने पैसा दिए हैं? पैसा तो भैया 1 रुपये नहीं, हम लोग खुद चंदा करके हम लोग अपना घूम रहे हैं, किसी से 1 रुपये लेने की जरूरत। हम क्या बोले भैया, हम अपने बलबूते में जी रहे हैं, दूसरे पर आश्रित नहीं है। आश्रित कौन होता है? बीजेपी, आसू और जेएमएम का और वो कांग्रेसिया होता है। मीट भात खा रहा है, हम लोग कुछ नहीं खाते भैया, हम लोग माड़ भात खाते हैं और अपने दिन भर मेहनत कर रहे हैं, और इसी का फल हम लोग को मिलेगा देखने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच और दादा लोग हैं जो कि अभी अभी खाना खा के आ रहे हैं। क्या कुछ खाए हैं और कैसे इन लोगों का क्या क्या बना था, सारे कुछ जानने का प्रयास करेंगे, और कैसे तैयारियां चल रही है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जोहार रहेगा दादा। जोहार, आपका चैनल का जितना भी व्यूवर्स है, दर्शक है, सबको हमारा तरफ से खत्यानी जोहार, झारखंडी जोहार। आप अभी दादा से पूछ रहे थे कि भाई कैसे मैनेज होता है। जी जी। तो यहाँ पे जितने भी युवा साथी लोग हैं, खास करके जो इस दौर को, समस्या को भली भांति जानते हैं, पढ़ा लिखा आज बेरोजगार घूम रहा है, परीक्षा लीक के मामले में बहुत सारा ऐसा समस्या है जिसका अवगत करा दिया टाइगर जयराम महतो। आज हम लोग का मित्र थे जो बगल घर में, आप देख सकते हैं इधर बगल घर में दाल भात, जो भी हम लोग का चोखा चटनी जो भी मिला, सब हम लोग भाई मिल के खाएँ। हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है कि हम लोग होटल में खिला सकते हैं, हम लोग के पास में उतना सुविधा नहीं है कि हम लोग तेल के लिए आपको पैसा दे सकते हैं। सबका अपना अपना बाइक है, अपना अपना 4 व्हीलर है, कोई भाड़ा में किया है, कोई जिसका अपना है वो अपना लेके आया है। तो इस तरीक़े से जो है डोर टू डोर जो हम लोग का कैंपेन जो हो चल रहा है, और लोग जो है जुड़ते भी जा रहे हैं। दादा, आप लोग का इतना ज़्यादा पैसा, अभी काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो रहा है ये पट्टा सबके लिए, तो आप लोग कहाँ से ये फंडिंग कर पा रहे हैं? क्या ये युवाएं का पार्टी बोला जाता है जेल कैंप, तो ये इतना युवा ये सब खर्चा कैसे उठा पा रहे हैं आप लोग? देखिए, युवा भी है, कोई लोग जो बिजनेस करते हैं, जैसा भाई बोला कि पढ़े लिखे, उसके बाद में हम सक्षम हैं कि भैया 1000 पट्टा हम दे सकते हैं, कोई 500 पट्टा दे सकता है, कोई 500 झंडा दे रहा है, कोई कार्यालय दे रहा है। जैसे हम अपना उदाहरण दे रहे हैं, हम अपना स्वयं का जो मकान था जिसको हमने दुकान बनाने के लिए रखा था, उसको हमने कार्यालय बनाने के लिए हमने टाइगर जयराम महतो जी का पार्टी को हमने दे दिया। तो इसी तरह से मेरा जैसे कार्यकर्ता जो है बहुत सारे लोग हैं जो अपना पे योगदान जो है, ये समर्थन जो है ये संगठन को दे रहा है। हम लोग का पहले संगठन था और आज भी हम इस पार्टी को संगठन ही मानते हैं। संगठन जो है जेबी केसेस का संगठन ही इसको पार्टी में तब्दील किया है। पार्टी में तब्दील करने का रीज़न क्या है? पार्टी बनाने का। आज बोलता है कि भैया वोट कटवा है बोल के पार्टी ने, हम लोग को पार्टी से कोई मतलब नहीं था। हम लोग 1.5 साल 2 साल बोले, चिल्लाए, है ना, पुलिस का लाठी डंडा सब मार खाए, जो भी आंदोलन करना किए, है ना, लेकिन हम लोग का मांग एक ही था कि हर राज्य में 1932 है तो हमारा राज्य में भी लागू कर दीजिए। हम लोग रोज़गार मांगने गए थे, हम लोग कोई नेता बनने नहीं गए थे। आज युवा जो आया है पढ़ लिख के इतना खर्चा करके, जो लास्ट में उसका रोज़गार नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलता है और बाहरियों को बेचा जाता है। इसके लिए जो है हम लोग लास्ट में संगठन से, ये संगठन को पार्टी बनाने में हम लोग को, ये सत्ता में बैठे वाले लोग, हम लोग को मजबूरन किया गया। हम लोग को कोई शौक़ नहीं है, हम लोग भी भैया अपना कमाने खाने वाला है, पढ़ने लिखने वाला छात्र है। ये लोग थोड़ी नेता बनना चाहता है, लेकिन हम लोग को मजबूरन कर दिया है। अब हम लोग को लगता है कि भैया, अब बोलता है ना कि अब हम लोग को सड़क में और क्या बोलते हैं धरना में ये देने से नहीं, अब हम लोग को अधिकार जो है, हम लोग का वोट का अधिकार जो है सही जगह पे देने की ज़रूरत है। उसके लिए हम लोग को टाइगर जयराम महतो जी है बता दिए हैं कैसे आप लोग जो है इस चीज़ों से निदान कैसे पाइएगा, इस जो समस्या का निदान कैसे होगा, इसका टाइगर जयराम महतो आपको हर चैनल में हर जगह सभा करके आपको बता दिया है। तो क्या लगता है दादा, खिजरी विधानसभा में जिस तरह से आप लोग डोर टू डोर घूम रहे हैं, तो क्या लग रहा है आप लोग को, मतलब लगता है कि आप लोग खिजरी विधानसभा में राष्ट्रीय पार्टियों को मतलब मुकाबला कर पाइएगा? देखिए, सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस के पास पैसा था, तो बीजेपी कैसे आया? सबसे ज़्यादा अगर पैसा वाला पार्टी कहा जाए तो कांग्रेस है जी। कांग्रेस को हरा के बीजेपी आए ना जी, है। तो बीजेपी भी आज अपना नीति नियम सही नहीं बनाया, तो बीजेपी छोड़ के हम लोग सोचे कि चलो भाई आसू हम लोग के लिए करेगा। आसू भी नीति नियम ख़त्म कर दिया तो हम लोग सोचे जेएमएम करेगा, और जेएमएम भी नहीं किया तो हम लोग के बीच में
फिर से टाइगर जयराम महतो का जो है संगठन पार्टी के रूप में उभर के आया है। अगर ये भी नहीं करेगा तो और कोई जो है आंदोलन करने के लिए जैसे टाइगर जयराम महतो युवा फिर से पैदा हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि आपका राज है, आप राजा रहिएगा, सब दिन आप जो है राजा बन कर रहिएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप नीति नियम सही नहीं बनाइएगा, झारखंड का अधिकारों को अगर दूसरा को बेचने का काम कीजिएगा तो आंदोलन होगा। ठीक है, एक एक जितना भी यहाँ पे है, एक एक जो आंदोलनकारी जो है सब टाइगर का रूप में दिख रहा है। कोई भी लोग अगर बगावत करेगा, झारखंड के साथ शोषण करेगा, तो एक एक युवा जो है टाइगर का रूप लेने का काम करेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है खिजरी विधानसभा में। हमारा साथ आप लोग बने रहिएगा। जोहार झारखंड, जय झारखंड।